हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो आज है 10 जून 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आता है कि नई शुरुआत संधि निम्नलिखित में से किस देश द्वारा की गई थी। तो नई शुरुआत संधि यूएसए और रशिया द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर बनता है ए। अब ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी नई शुरुआत संधि थी क्या? देखिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और रूस के बीच में एक संधि हुई थी परमाणु हथियारों की जो ओट चल रही थी उसको कटौती को लेकर, ठीक है, जिसमें दोनों देश अपने परमाणु हथियारों को कम करेंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब ये टूट गई है, ठीक है, इसलिए मैं ये न्यूज़ में थी। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत किस देश से स्पाइक 2000 बम खरीदने के लिए 300 करोड़ की डील कर चुका है। तो स्पाइक 2000 बम, स्पाइक 2000 इसका नाम है और बम स्पाइक 2000 इसराइल से खरीदने के लिए संधि कर चुका है। तो इसका आंसर बनता है ए, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, इंडियन एयरफोर्स को इसकी ज़रूरत थी, तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इंडियन एयरफोर्स की डिमांड को ध्यान में रखते हुए, इसराइल की राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम कंपनी से स्पाइस 2000 गाइडेड बॉम्ब किया गया है, खरीद लिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो स्पाइस का जो फुल फॉर्म है स्मार्ट प्रिसाइज इम्पैक्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। इट इज़ अ गाइडेंस एंड मैन्यूवरिंग किट मैन्युफैक्चर, ठीक है। अब देखिए, स्पाइस कैन ओवरकम एरर इन लोकेटिंग टारगेट, जीपीएस जैमिंग एंड आल्सो रिड्यूस कोलेट्रल डैमेज। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य को खोजने में त्रुटियों को दूर कर सकती है और जीपीएस जैमिंग कर सकती है, और भी कई फ़ायदे हैं ऐसे, इसी को ध्यान में रखते हुए इसको लिया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जो पुलवामा के बाद जो एयर स्ट्राइक हुआ था उसी को ध्यान में रखते हुए ये एक्शन लिया गया है। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, वो क्या है कि हाल ही में वर्ल्ड्स मोस्ट पंक्चुअल एयरलाइन के नाम से कौन से देश की एयरलाइंस घोषित हुई है। तो वर्ल्ड्स मोस्ट पंक्चुअल का मतलब क्या होता है कि सबसे सही समय पर काम करने वाले व्यक्ति को मोस्ट पंक्चुअल कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब उसी तरह से जो सबसे सही समय के दौरान चलती है एयरलाइंस कौन से देश की चलती है, तो वो है श्रीलंका। तो इसका आंसर बनता है ए, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए, श्रीलंकन एयरलाइन नेशनल कैरियर ऑफ आइलैंड, ठीक है, हैज़ बी नेम्ड एज वर्ल्ड मोस्ट पंक्चुअल फॉर सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम, दूसरी बार, ठीक है दोस्तों। ये किसने इसको ये दर्जा दिया है? ग्लोबल फ्लाइट ट्रैकर फ्लाइट स्टैट ने, ठीक है दोस्तों, विच एनालाइज डाटा ऑफ ओवर 41 कैरियर्स, कम से कम 41 देशों के या फिर अलग अलग एयरलाइंस के बेड़ों का ये क्या करते हैं, डाटा को ध्यान में रखते हुए ये जारी करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसी में इन्होंने कहा है कि ये सबसे पंक्चुअल और समय पर चलने वाली एयरलाइंस है। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, वो क्या है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संगठन अफ्रीकन यूनियन ने अपने समूह में निम्नलिखित में से कौन सा देश को बाहर निकाल दिया है? देश को बाहर निकाल दिया। तो इन्होंने बाहर किया है सूडान को। तो इसका आंसर बनता है ए। अब देखिए, सूडान को बाहर क्यों किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अफ्रीकी संघ ने सूडान को लोकतंत्र के लिए एक नागरिकता नेतृत्व वाले संक्रमण की स्थापना तक निलंबित कर दिया है, ठीक है दोस्तों, निलंबित कर दिया है। अब क्यों निलंबित कर दिया है? क्योंकि वहाँ पर एक तरह की सिविल वॉर चल रही है, एक भीषण और खूनी संकट को हल करने की भी मांग थी, ठीक है दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए। अब ये अफ्रीकन यूनियन है क्या? अब ये अफ्रीकन यूनियन 55 देशों का संघ है, ठीक है दोस्तों। अब ये अफ्रीका के देशों का है, ठीक है दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर है इथियोपिया में। इसका जो चेयरपर्सन है अडीब है, इसका फाउंडर का नाम है मुअम्मार, और इसकी जो फाउंडेड हुए थे 9 जुलाई 2002 को हुआ था, ठीक है, साउथ अफ्रीका में। अब हम चलते हैं आगे। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि किसने जीता है इक्वेटर प्राइज 2019, ठीक है दोस्तों। अब ये इक्वेटर प्राइज 2019 डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने ढूंढा है, जीता है। तो इसका आंसर बनता है ए, ठीक है दोस्तों। अब ये क्यों मिला है इनको, ये देख लें। अब देखिए, वुमन संगम ऑफ डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी वर ऑनर्ड विद इक्वेटर प्राइज 2019, ठीक है दोस्तों। ये प्राइज देता कौन है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू इकोलॉजी एंड इनोवेशंस इन रेडफेड मिलेट कल्टीवेशन, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे, वो क्या है कि नरेंद्र मोदी जी ने दोबारा इलेक्शन होने के बाद कौन से देश का दौरा किया, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले
तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।